नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूँ राकेश, आप लोग के सामने स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। अपनी प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे और नोटिफिकेशंस की बातों का और सिलेबस के ऊपर काफ़ी डिबेट चलने का एक समय आ गया है। निश्चित रूप से हम बात करने जा रहे हैं केवीएस की। केवीएस के ऊपर ये आपका ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि हज़ारों से ज़्यादा वीडियो आ चुकी होंगी, आप लोगों ने देखी भी होंगी। निश्चित रूप से बात हो रही है नोटिफिकेशन को लेके। केवीएस जो है वो कई बदलाव की प्रक्रिया से गुजर रहा है और पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो बात की थी उसमें यही बात हुई थी कि केवीएस जो है वो नए जो भर्ती के नियम तैयार कर रहे हैं या जो जो रूटीन के रूप में अपडेटेड नियम होते हैं वो लाने की तैयारी चल रही है और उसके बाद ही हम आगे की ओर देखेंगे क्या होगा। तो निश्चित रूप से चीज़ें ठीक हो गई हैं। रिक्रूटमेंट रूल्स जो हैं वो लेटेस्ट अपडेटेड ऑलमोस्ट सेम जैसे ही हैं, ज़्यादा कुछ उसमें दिखा नहीं अंतर, है ना। वो आपके सामने आ गए। एज वगैरह की सारी चीज़ें आपके सामने ही हैं। टीजीटी के जो लोग हैं लगभग 35 साल अगर हम अनरिजर्व के लिए देखें तो हैं, पीजीटीज़ में 40 साल। वुमेंस का जो अलग से एज रिलैक्सेशन होता है वो भी उसमें बात कही गई है और पीआरटी के लिए 30 ईयर्स। सारी सब्सिक्वेंटली चीज़ें वो दी हुई है। अगर आर रूल्स में देखा जाए तो बहुत मेजर बदलाव नहीं है। बात करते हैं अब, हाँ एक दो चीज़ें और हैं कि स्पेशल एजुकेटर के ऊपर भी अब मुझे लग रहा है भर्ती में चीज़ें तो होंगी ही, क्योंकि अब बाकायदा उसके नियम वगैरह सब गठित हो चुके हैं। हम इससे आगे चल के बात करेंगे फटाफट भर्ती के ऊपर, भर्ती के नियमों के ऊपर काफ़ी कुछ बात चल रही है और हर बात का कहीं ना कहीं से कुछ बन के बातें निकलती हैं। ए होता है, बी कोई सुनता है और सी बोलता है। बेसिकली तरीका होता है चीज़ों को फैलाने का। तो बहुत दो तीन चीज़ें चल रही हैं कि सबसे बड़ी बात ये चल रही है कि भर्तियाँ कब आएंगी। तो भर्तियों की उम्मीद मुझे बहुत पॉजिटिवली लग रही है कि अगला महीना जो है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। वैसे बहुत समय हो गया कि अप्रैल में भर्ती आई हो, नहीं तो भर्ती ज़्यादातर ये लोग सितंबर, अक्टूबर, अगस्त, सितंबर ये ज़्यादा प्रोमिनेंट मंथ होते हैं, ठीक है। लेकिन अप्रैल माह में कुछ ऐसी बैठकें हैं जिसमें निश्चित रूप से भर्ती पे एक बड़ा फैसला हो सकता है, ये निश्चित है, ठीक। दूसरी ओर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन में आने वाली जो पद हैं उसको लेके एक बड़ा बदलाव के साथ एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहा है कि एक सेंट्रलाइज्ड एग्जाम हो, खासतौर से टीचिंग को लेकर, जिसमें उसकी जो बड़ी संस्थाएं हैं केवीएस, एनवीएस, ईआरएमएस, जो भारत सरकार के द्वारा ऑपरेट होती है, उन सबके लिए एक परीक्षा हो जाए, इसके ऊपर भी बातचीत चल रही है, ठीक है। और ये बात मतलब चल रही है मिनिस्ट्रीज़ में, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, है ना। अदरवाइज़ तो खैर एक हफ्ते से वीडियोस बन रही होंगे ना, इससे तो खैर मुझे कुछ ना मतलब नहीं है। दूसरी चीज़, एक फेक न्यूज़, अभी तक को फेक न्यूज़ उसे बोला जाता है जब तक वो कंक्रीट कोई एविडेंस ना आ जाए। तो अभी तक उसको अफवाह ही माना जाए कि शायद जो चयन प्रक्रिया है वो 3 चरणों की हो जाए। अगर ऐसा होता है तो यकीन मानिए आप, भगवान का आशीर्वाद हो जाएगा हमारे पे कि लिखित परीक्षा अगर इंक्लूड हो जाती है तो मैं बता रहा हूँ जो होनहार स्टूडेंट हैं, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, उनके लिए ये मतलब अमृत काल का रियलिटी में समय हो जाएगा। तो ईश्वर से प्रे करिएगा कि प्री, मेंस और इंटरव्यू हो जाए, ठीक है। बाद में धन्यवाद दीजिएगा मेरी बातों को भी। बहुत से लोगों को लग रहा होगा अरे क्या है, नया पढ़ना पड़ेगा। जी नहीं, 2010 से पहले का जिसने समय देखा होगा उसे पता होगा कि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम जब होते थे कितने सॉलिड तरीके से बच्चे पढ़ के आते थे और कितना बढ़िया से सिलेक्शन होता था। अनफेयर मीन्स की जो संभावनाएं हैं वो लगभग नगण्य हो जाती हैं, नेग्लिजिबल हो जाती हैं। और यहाँ फ़ायदा आता है हमारे सेंसिबल बच्चों को, इंटेलिजेंट बच्चों को जो रह जाते हैं, ठीक है। तो मैं तो मनाता हूँ ईश्वर से कि ये 3 टीयर एग्ज़ाम अगर हो रहा है तो ज़रूर से ज़रूर हो जाए। दूसरी चीज़, अब ये भ्रम है आपका कि आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें कोई व्यवधान या नई कहानी गढ़नी पड़ेगी, क्योंकि जो आज के वर्तमान समय में जो कोर्स की दुनिया है उसमें तो आपको लोग सिखाएंगे ऐसे कि सब कुछ बदल जाएगा, ऐसे करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता है ना। वो बिल्कुल आपको इंच भी नहीं हिलना है अपनी अप्रोच में और उसी अप्रोच के साथ भी परीक्षा क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। हम बस लिखने की थोड़ी प्रवृत्ति जो 12वीं के बाद, ग्रेजुएशन के बाद इनफैक्ट छूट जाती है, वो थोड़ा और फिर से पढ़नी पड़ेगी। जिसने 2 वर्ष की डिप्लोमा बीएड की हुई है उसे कहीं कोई समस्या आने वाली नहीं है। जिसने लिखने की प्रैक्टिस की हुई है बहुत कुछ समस्या आने वाली नहीं है और ये 6 महीने में हो जाती है चीज़ें, इतनी समस्या वाली बात नहीं है। दूसरी चीज़, सीरियस स्टूडेंट का ही अब लाभ होगा इसमें अगर ऐसा होता है तो, ठीक है। तो अभी तक तो हम इसको मान के चलते हैं कि फेक न्यूज़ है या जो भी चीज़ें हैं सरकार को इस पर निर्णय दिलाना होगा। लेकिन मुझे जो दूसरी चीज़ ज़्यादा प्रोमिनेंट लग रही है कि शायद भारत सरकार केवीएस, एनवीएस, ईआरएमएस के ऊपर लेके कोई एक ऐसी प्रक्रिया बना सकती है जो तीनों जगह सेम लेवल में ही इंप्लीमेंट होगी, है ना। तो ऐसा मुझे कुछ ज़्यादा सुदृढ़ होता हुआ सा दिख रहा है। और इसीलिए अगर कई सारी चीज़ें दिमाग में चल रही हैं तो इसका मतलब अप्रैल में भर्ती शायद आ जाए, लेकिन आसान नहीं मानूंगा मैं भी। मैं तो ईश्वर से कामना करूँ कि अप्रैल में भर्ती जरूर आ जाए। लेकिन अगर डिले हुआ भी तो बहुत ज़्यादा डिले नहीं होगा, डेफिनेटली बहुत रूटीन से ये सारे
टाइमली वो ये काम चल रहे हैं, तो मुझे बहुत, मैं आश्वस्त हूँ कि भर्ती समय से पहले हमें दूसरे छमाही से पहले हम ये देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब आपका जिसमें जिसमें आप, अब देखो क्या है, जिसमें जिसमें आपकी एलिजिबिलिटी बनती है, प्लीज़ 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 उसके लिए पढ़ना शुरू कर दीजिए। सबसे बोरिंग पार्ट इस वीडियो का यही है कि पढ़ते रहना है, जो कि हम लोग नहीं करते हैं, बिकॉज उसके लिए मोटिवेशन नहीं मिलती है। लेकिन मोटिवेट होइए अगर आपका वास्तविक रूप से ये लक्ष्य है तो, है ना। अगर आपका लक्ष्य है कि कोई भी भर्ती में कहीं भी सिलेक्शन हो जाए, तो उस हिसाब से, अगर आपका है कि नहीं यही भर्ती निकालनी है, तो आपको अपने ना चीज़ें बदल देनी होंगी, थोड़ी सी चीज़ें चलनी होंगी। आपको टीचर्स को भी अच्छे से चयन करना होगा, बिकॉज ये नहीं है कि लूसेंट पढ़ के या 3 ऑब्जेक्टिव किताब की PDF रख के कोई पढ़ा ले जाएगा आपको ना। यहाँ असली खेल बच्चों के साथ साथ टीचरों, अच्छे से लोग भी एक्सपोज होंगे, है ना। कहाँ जो दुनिया की भीड़ उमड़ी पड़ी है ना, सीधे कैमरा लगा के टीचर बन जाने की, वो सामने आएंगी। ठीक है, तो 2 चीज़ें, शायद एक ऐसा कोर सिस्टम बनने जा रहा है जिसमें कि भारत सरकार की जो केंद्रीय शिक्षण भर्तियां हैं उस पर कुछ बड़ा फैसला है। और दूसरा, ये शायद मुझे लग रहा है बहुत समय से ड्यू था, ये 2010-12 के बाद से अगर देखा जाए तो लगभग डिस्क्रिप्टिव खत्म होते चले गए इन परीक्षाओं में, तो ये ज़रूर हो सकता है, हो जाए तो अच्छी बात है। 2 टीयर तो अभी थे ही, इंटरव्यू और प्रीलिम्स, लेकिन प्रीलिम्स की वेटेज ज़्यादा थी, है ना। अभी अगर ऐसा हो जाए कि पहला पेपर कट ऑफ क्वालिफाई करने वाला हो जाए, सेकेंड पेपर पर मेरिट बने और थर्ड पेपर पे मिला के सिलेक्शन बने, मतलब जब सेकंड पेपर है उसके मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स जुड़े, तो असली खेल का मज़ा आएगा। लेकिन 6 महीने में आप यहाँ तक आसानी से इसे पहुँच भी जाएंगे, तो चिंता वाली बात है भी नहीं, है ना। दूसरी बात अगर हम करें DSSB को लेके, तो DSSB की परीक्षाओं के लिए TGT हिंदी और TGT सोशल साइंस को लेके अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा, RR रूल्स की जो PDF है मैं ग्रुप में डाल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप, अगर नहीं ज्वाइन किया तो कर लो, एम विद राकेश सर्च करोगे आ जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, है ना। कुछ चीज़ें हैं जिसका इस बार आपको वाकई में डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अगली कुछ वीडियोस के साथ मैं जल्दी आप लोगों के सामने आता हूँ, और इस इंफॉर्मेटिव डिस्कशन को, मैं अपडेट तो क्या है, डिस्कशन को समझिए और इसकी ओर आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। कोई भी समस्या हो तो आप मुझसे 7678668827 इस नंबर पर जुड़ सकते हैं और किसी प्रकार की अपनी जो समस्या है उसको लेके बात कर सकते हैं, खासतौर से DSSB के लिए और KVS के लिए और UP TGT PGT PRT के लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।